नमस्कार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु ईश्वर को साक्षात लाके खड़ा कर दे, लो दर्शन करो, वो गुरुदेव 2083 जो नया संवत्सर लग रहा है उसके राजा होंगे। जब गुरु राजा होंगे तो आपके लिए क्या फल मिलेगा। मेष लगन मेष राशि के जातकों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। आपके बर्थ चार्ट पे गुरु महाराज भाग्य के स्वामी हैं, मुक्त कर देने के स्वामी हैं। भाग्यम फल सर्वदान विद्यान च पौरुषम, भाग्योदय होगा एक लाइन में, मुक्ति मिल जाएगी दूसरी लाइन में। गुरुदेव अतिचारी होके चलेंगे, द्रुतगामी होके चलेंगे, इसलिए फटाफट डिसीजन देने वाले होंगे। 10 तरह के डिसीजन मिलेंगे। गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में 4 नक्षत्रों की यात्रा पूर्ण करेंगे। 3 राशियों की यात्रा पूर्ण करेंगे। सामान्यतः गुरु एक राशि में 13 माह रहते हैं, लेकिन इस बार 10 माह में 3 राशि का गोचर हो रहा है। इतना गति से चलेंगे तो गुरु की गति आपके जीवन में सदगति लाएगी या कर देगी दुर्गति? नहीं, सदगति लाएगी जी। कहाँ कब कैसा। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्र। मैं आपका मित्र नक्षत्र तान्नवेसी आचार्य देव। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नई स्पीड में जाएंगे भूल, मैं कहना और आप करना। वीडियो अच्छा लगेगा जी। अगर आप पूरा देखेंगे तो लाइक कर लीजिएगा और मित्रों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। नेत्र दुनिया को देखते हैं, लेकिन नेत्र स्वतः को नहीं देखते। आपका परिचय दुनिया भर से है, आप अपने बारे में जानते हो क्या? सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है मित्र, खुद को ढूंढिए। और खुद को ढूंढने के लिए नक्षत्रों तक आइए। तो गुरु महाराज का उदय ज्ञान का उदय है। गुरु महाराज का राजा होना ज्ञान का राजा होना है। इसलिए ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारा क्लास आरंभ है। नक्षत्र के आधार पर जो आपको डिकोड करना सिखाएगा रिश्तों को, स्वतः को। व्हाट्सअप, इसी नंबर पे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे मैसेज दीजिए, वहाँ पे आपको समस्त जानकारी मिलेगी। फ्री में नहीं है, लेकिन फीस भी इतनी नहीं है कि आप ना दे पाए। मन बना लीजिए बस। आप मन ना बनाइए तो भाई साहब सब कुछ महंगा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव आपके 10 नवांशा का फल देंगे। किसका फल देंगे? 10 नवांशा का। देखो, लगन का मतलब आपका शरीर, राशि का मतलब आपका मन, नक्षत्र क्या है? आपका। तो नक्षत्र वो जगह है जिसका चुनाव आत्मा ने किया। भाई आप अश्विनी में हो, भरणी में हो या कृतिका में हो, इसका चुनाव किसने किया है? आपकी आत्मा ने। तो नक्षत्र आत्मा के चयन के बिंदु हैं और बात यहां नक्षत्रों तक की ही होगी। तो गुरुदेव महाराज पहले पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पुनर्वसु में गोचर करेंगे। तो पुनर्वसु रिपीट कराता है, पुनः मौका देता है, इसलिए आपको दोबारा मौका मिलेगा। गुरु गुरुतम प्रोक्तो ज्ञान धर्म प्रवर्धक, ज्ञान देंगे, धर्म के मार्ग पे चलाएंगे। यत्र यत्र स्थितो देव तत्र सौभाग्य वर्धनम, जहां जहां इनकी उपस्थिति होगी वहां वहां से भाग्य सौभाग्य बढ़ेगा। गुरु जिस जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का सौभाग्य बढ़ा देगा, उस स्थान का सौभाग्य बढ़ा देगा, उस नवांशा का सौभाग्य बढ़ा देगा। देखो, वीडियो पे बोर मत होना, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल तो रहेगा। धैर्य के साथ देखिएगा। तो पहले पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु गुरु प्राप्ते धन धान्य समृद्धिता, विद्या वृद्धिर्भवेद नित्यम सौभाग्यम च विवर्धेत। गुरु जब पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करें तो धन धान की वृद्धि होती है, समृद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है। आपके बर्धजाड़ पे पराक्रम के घर में चल रहे हैं, वहां से इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य के घर पे रहेगी, पंचम व्यापार के घर पे रहेगी और नवम लाभ के घर में रहेगी। तो यत्र तत्र सर्वत्र गुरु लाभकारी है। प्रथम नवांशा का जो फल देंगे, हम आपको यहाँ नवांशा से अटैच करा रहे हैं, ठीक है। मेष नवांशा का फल दे रहे हैं 20 अप्रैल तक। तो मेष मतलब आपका व्यक्तित्व में उभार आएगा। 9 संवत्सर के बाद व्यक्तित्व में उभार आ रहा है भाई।
आप चमकेंगे, आपकी चमक धमक बढ़ेगी, गूढ़ विद्या सीखने की रुचि आपकी बढ़ेगी, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुधरेगा। वहीं पे 20 अप्रैल से द्वितीय नवांशा में चलेंगे, तो प्रथम नवांशा में नए कार्यों की शुरुआत, आत्मविश्वास और नेतृत्व बढ़ेगा। वहीं तो द्वितीय नवांशा जो होगा उसमें धन लाभ और स्थिरता होगी। तो 20 अप्रैल से धन लाभ, मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, कौन सा उपाय करो तो कहाँ नवांशा में क्या फल मिलेगा। अभी स्टार्टिंग में बता दूं क्या, नहीं बताऊंगा। राधे राधे। यही सारी चीजें डिकोड करना, कनेक्ट करना, जीवन में कनेक्ट करना आना चाहिए। बहुत से लोग कहीं भी पकड़ बैठ के वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, नेटवर्क ढूंढ लेते हैं, हम अपना नहीं ढूंढ पाते। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो द्वितीय नवांशा में भूमि संपत्ति से लाभ होगा, सुख मिलेगा। 14 मई से तृतीय नवांशा में जाएंगे। तृतीय जो नवांशा है वो यात्रा का है, यात्रा गुरु कराएंगे, धार्मिक यात्राएं, छोटी यात्राएं, लेखन का काम आप बहुत अच्छा करोगे, लिखना पढ़ना कुछ है, लिख पढ़ डालिए भैया। शिक्षा, व्यापार, नए संपर्क, नए मित्र बनेंगे। चतुर्थ जो नवांशा है, यहाँ पे गुरु धीरे से ऊंचाई प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। यही वो जगह है जहां गुरु छलांग लगाएंगे। तो आप छलांग लगा सकते हो क्या? लगा लो भाई साहब। चतुर्थ चरण में घर, परिवार, माता, भूमि, भवन का सुख आपको मिल रहा है। ठीक है, ये डेट आ रही है 2 जून से, फिर 4 जुलाई को, 2 जून से, हाँ ठीक है, 4 जुलाई को ये जाएंगे सिंह नवांशा में। मतलब यहाँ पे नक्षत्र चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? नक्षत्र ही चेंज कर देंगे। पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। पुष्य पोषणकारी, मंगलकारी, तिस्य नक्षत्र बोलते हैं, होनहार नक्षत्र है, सबसे अच्छा नक्षत्र है। पुष्य गुरु स्थिते नित्यम, राजमान्य धनागमा, कुल वृद्धिर भवेद नित्यम, धर्म कर्म प्रवर्धनम, धर्म कर्म प्रवर्धनम, धार्मिक कार्य बढ़ेंगे, राजा की मान्यता आपको मिलेगी भाई। श्रेष्ठ कर्म आप कर रहे हैं, श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे हैं, तो श्रेष्ठता की ओर आप बढ़िए, ऊंचाई प्राप्त करिए, सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, संतान भी अच्छा कर रही है, परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। यहाँ पे प्रथम चरण में इस तरह की चीजें हैं। द्वितीय चरण में आप, द्वितीय चरण जो है ना वो थोड़ा सा संघर्ष कराएगा। 19 जुलाई जी। देखिए, मैं सब कुछ आपको अच्छा बताऊं ऐसा तो संभव नहीं है। आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता है यहाँ पे संघर्ष होगा। यहाँ ऋण रोग परेशानी से मुक्ति के लिए गुरु प्रयास करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चोट वोट ना लगे, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक, 3 अगस्त तक। अब यहाँ से गुरु अत्यंत द्रुत गति पकड़ रहे हैं भाई। 3 अगस्त से गुरु महाराज फिर चले जाएंगे तृतीय नवांशा में। साझेदारी और विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में 100% होगा विस्तार। नए रिश्तों की है तलाश, तो नए रिश्ते हो रहे हैं आपके पूर्ण। 3 अगस्त से 19 अगस्त, 19 अगस्त को ये नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे, बहुत जल्दी कर दे रहे हैं। 18 जून 19 अगस्त 2 माह में कर दे रहे हैं, जिनको इन्हें 6 माह में करना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र में जा रहे हैं। अश्लेषायाम गुरु याते मंत्र सिद्धिर धनागम। अश्लेषा में जब गुरु हो तो मंत्र सिद्धि होती है, मन शांति के साथ आगे बढ़ता है। राजमान्यम च लभेत, राजा के द्वारा मान सम्मान मिलेगा और लाभ मिलेगा। प्रथम चरण में ज्ञान प्राप्त होता है, मुख्य ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अश्लेषा बांधता है। एक चीज याद रखिएगा, अश्लेषा बांध, शास्त्रकार जब किसी चीज के लिए कहते हैं तो सबके लिए अच्छा कहते हैं। जैसे हम किताब किसी पे लिखना शुरू करें ना, कितना भी घटिया आदमी होगा, जैसे इस संसार में लोगों के चले जाने के पश्चात आप उनके 13वीं में जाएं या उनके पुण्यतिथि पे जाएं तो आदमी अच्छे कहता है, अरे बड़े भले मनुष्य थे, बड़ा दुख हुआ, जबकि अंदर से लगता है अच्छा हुआ, निपट गया। लेकिन वो लोग बोलना पड़ता है। तो शास्त्रकार भी यहाँ सब कुछ अच्छा बोलते हैं, लेकिन संभल के रहने का। द्वितीय चरण में जो है ना, मेहनत ज्यादा लगेगी, काम स्लोली होगा, ऑफिस में थोड़ा रुकावट होगी, लोग चलती हुई गाड़ी में डंडा फंसाएंगे। तृतीय चरण में नई योजनाएं और मित्रों से लाभ होगा। तृतीय चरण आपको मिल रहा है 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। यहाँ पे साधना में मित्रों से लाभ, सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चतुर्थ चरण मीन नवांशा 31 अक्टूबर से।
बढ़िया है जी। आध्यात्मिक साधना, उन्नति, दान, पुण्य। इसके बाद गुरु महाराज मघा नक्षत्र में 31 अक्टूबर को गोचर कर जाएंगे, साक्षात प्रकट, बाय प्रकट कृपाला। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, मघा नक्षत्र बहुत शक्तिशाली है। मघायाम गुणे युक्ते राजयोग प्रदायका पितृकृपा भवेद नित्यम कीर्तिर्विद्र न संशय। राज कृपा होगी, कीर्ति मिलेगी यदि पितृ की कृपा रही तो। चलिए अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझा देता हूं। जब गुरु मेष नवांशा में है ना, तो गति के साथ काम करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। वृषभ नवांशा में है तो भगवान शिव के मंदिर में जाया करिए, और जो नंदी बाबा है उनके कान में जो कुछ कहना है प्रार्थना करके आइए, ठीक होगा। जैसे मिथुन नवांशा में है, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के चरणों में बैठा करिए, वहां से चीजें ठीक होंगी। कर्क नवांशा में माता को प्रणाम करके चलो, माता को प्रणाम करके चलोगे, चीजें बेहतर कनेक्ट होंगी। सिंह नवांशा में है, पिता पिता तुल्य लोगों को नमस्कार, गुरुजनों को नमस्कार, बड़े लोगों को नमस्कार करके चलो। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दो, जो चाहो सो मिलेगा। कन्या नवांशा में है भाई साहब, यहाँ पे झटका लगेगा। मित्रों को, बंधु बांधवों को स्नेह दो, बच्चों को, छोटे बच्चों को पेन पेंसिल टॉफी इत्यादि देते चलो, चीजें ठीक होंगी। तुला नवांशा में अपने जीवन साथी को प्रेम दीजिए, आई लव यू बोलिए, गुलाब देते जाइए, ना हो सके तो व्हाट्सएप पे सेंड करिए, चीजें अच्छी होंगी, करके देखिए। वृश्चिक नवांशा में गूढ़ ज्ञान का, इसलिए ध्यान करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा मंत्र जाप करिए, योगा करिए, अपने आप चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। धनु नवांशा में कोई धार्मिक प्रतिष्ठान है, वहां यात्रा करिए, वहां प्रणाम करके आइए, नियमों का पालन करिए, ज्ञान पढ़िए, किताबें पढ़िए, चीजें ठीक रहेंगी। मकर नवांशा, बैठने से काम नहीं चलेगा भाई साहब, उत्तिष्ठ जागृत वरान बोधत, उठिए, काम करिए, कुछ श्रमदान करिए, श्रमदान करने से गुरु बहुत अच्छा फल देंगे। कुंभ नवांशा, लोगों के लिए पानी वानी पिला दीजिए, लोगों की हेल्प कर दीजिए। मीन नवांशा, मुक्ति की बात करिए ना, महसूस करिए कि मुक्त हो रहे हैं। यदि आपका कुंभ मेष लगन है तो एक पुखराज पहन के रखिए, मेष राशि है, लगन मेष पता नहीं है तो मत पहनिएगा। राधे राधे। गुरु अतिचारी हो रहे हैं तो हम भी फटाफट चीजें समेट दिए। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ज्यादा डिटेल में समझना है, क्लास ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के लिए दिया हुआ नंबर है, उस पर संपर्क करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। रुद्र संवत्सर चल रहा है, बहुत सी चीजें टूटेंगी, बहुत से नए नए नियम बनेंगे, नए आयाम बनेंगे, नए विधान बनेंगे, नए संसाधन आपको मिलेंगे। तो हमारी तरफ से आपके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।